नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से खेलेंगे एक 10 मिनट का गेम और हमारे सामने अपोनेंट आ चुके हैं एन पासन 32 और उन्होंने चल दिया E4, तो हम चलते हैं E5। देखते हैं कि वो क्या चलते हैं। हम सिंपली उनकी चालों पर हमारी चालें चलेंगे। जैसा कि अभी उन्होंने हमारे पॉन पे अटैक किया है। फर्स्ट मूव उन्होंने चली सेंटर कंट्रोल, तो हमने भी किया सेंटर कंट्रोल। सेकंड मूव चली उन्होंने पॉन पे अटैक, साथ में पीस डेवलप किया है। तो अभी तक उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है, हमने भी हमारा पीस डेवलप किया और साथ में हमारे पॉन को डिफेंड भी किया। अभी हमारे नाइट के ऊपर अटैक है, इसको बोलते हैं रॉयल ओपेज। यहाँ पर क्या होता है, अभी नाइट के ऊपर अटैक है, नाइट कैप्चर करके इस पॉन को कैप्चर करने का प्लान है। यहाँ पे सबसे बेस्ट मूव है पॉन पुश करना। अगर वो नाइट कैप्चर करके, जैसे मैं पॉन पुश करूँगा और नाइट कैप्चर करते हैं और मैं नाइट कैप्चर करूँगा और वो इसको कैप्चर कर भी लेते हैं, तो हमारे पास चाल रहती है यहाँ पर क्वीन चल के नाइट पे भी अटैक और पॉन पे भी अटैक, और हम हमारे पॉन को क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। तो रॉयल ओपेज में पॉन पुश सबसे बेस्ट मूव है। अभी बिशप के ऊपर अटैक है, या तो बिशप बैक जाए या तो बिशप कैप्चर करे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चली जाने वाली मूव है बिशप बैक जाना। वो यहाँ पर प्रेशर बना के रखना चाहते हैं, तो सिंपली उन्होंने रॉयल ओपेज की बिशप बैक की चाल चली। अभी हम यहाँ पर हमारा दूसरा नाइट को डेवलप कर सकते हैं। सिंपली उनके पॉन के ऊपर अटैक और फिर हम हमारे बिशप को बाहर निकाल के पॉन को पुश करके और इस वाले बिशप को यहाँ पर डेवलप करेंगे। कई बार क्या होता है, रॉयल ओपेज में लॉन्ग कैसल भी कर ली जाती है। अगर ये पॉन को कैप्चर कर लेते हैं, ये पॉन कैप्चर हो जाता है और ये कैप्चर होने के बाद यहाँ अटैक होके ये पॉन मिल जाता है। उसके बाद हम इस बिशप को कहीं पे, क्योंकि बिशप की लाइन खुल गई, तो इस बिशप को कहीं पे भी डेवलप करके और फिर लॉन्ग कैसल कर लेते हैं। और अगर वो शॉर्ट कैसल करता है तो इस तरफ हम हमारे पॉन्स को भेजना स्टार्ट कर देते हैं। सो अभी क्या है कि उन्होंने अपने पॉन को डिफेंड कर लिया है और अभी हमारे पॉन पर अटैक है, क्योंकि बाद में वो कैप्चर करेंगे। बट उस केस में भी हम हमारे नाइट से इसको कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे अटैक करके। सो अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी हम हमारे बिशप को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। सिंपल सिंपल प्लान, डेवलपिंग मूव। फर्स्ट करो ब्लंडर चेक, सेकंड करो चेक, फिर कैप्चर, फिर थ्रेट, और उसके बाद अगर वो चीज़ ना हो तो पीसेस को डेवलप करो। CCT अभी वो कैंसिल कर सकते हैं और हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी तक की गेम बिल्कुल बराबर चल रही है, दोनों ही तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। देखते हैं अब हमारे अपोनेंट क्या चलते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, अपने पीछे जैसा भी ये बिशप है, ये अभी हैंगिंग है, इसको कोई और मेरा पीस डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा कोई पीस है तो उसके लिए केयरफुल रहें, क्योंकि टैक्टिक हमेशा है ना, हैंगिंग पीस के ऊपर ही आती है। तो अभी तो ये पीस मेरा डिपेंडेंट हो चुका है, तो अब टैक्टिक आना इतना ईजी नहीं रहने वाला। लेकिन जब ये हैंगिंग था तब कोई टैक्टिक आने के चांसेस बनते थे। अभी किंग की सेफ्टी और अभी हमारा नाइट फ्री हो चुका है। अब हमारा नाइट यहाँ जंप ले सकता है, बट उन्होंने दूसरे नाइट को पिन किया और आइडिया ये है कि अब उनका नाइट यहाँ जंप करेगा। तो क्यों ना उससे पहले ही हम इनसे क्वेश्चन पूछ लें कि आप चाहते क्या हैं। उन्होंने कैप्चर ही कर लिया, ओके कैप्चर, और अभी नाइट जंप। अब हमारे पास इसको भी बचाना है और इसको भी बचाना है, दोनों पीसेस को बचाना है। तो हमेशा लास्ट मूव पे ध्यान रखें कि अभी उन्होंने नाइट जंप किया, नाइट जंप करने के बाद केवल क्वीन पे अटैक नहीं, मेरे पॉन पे भी अटैक आ रहा है और हमको दोनों चीज़ को डिफेंड करने के लिए क्वीन को वापस बैक लेके ही जाना पड़ेगा। नहीं तो हम कोई यहाँ मूव कर सकते थे, उनके पॉन के ऊपर भी अटैक कर सकते थे। अभी मेरे अपोनेंट के पास सबसे बेस्ट है कि वो कैसल करें और उनके रुक्स को कनेक्ट करें और उसके बाद क्वीन को डेवलप करके किसी तरह का अटैक बिल्ड करने का ट्राई करें। और मेरे पास आइडिया ये है कि सिंपली पॉन को 2 बार पुश करो, इस वाले बिशप को थोड़ा सा दिक्कत डालो और फिर मेरे बिशप को कहीं डेवलप करो। अभी ये मूव चली जा सकती है। अभी ये मूव भी पॉसिबल है। ये मूव का एडवांटेज ये है कि मैं नाइट के ऊपर प्रेशर बना सकता हूँ और बाद में क्या है कि इस पॉन को पुश करके भी नाइट के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है।
सो ये मूव बाद में पॉन पुश और नाइट के ऊपर प्रेशर, वो अगर नाइट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो नाइट से नाइट एक्सचेंज, या फिर ये मूव चली जा सकती है बिशप के ऊपर अटैक, और बिशप जाएगा यहाँ पे, पर वहाँ से बिशप क्या है कि और अच्छी जगह पर आ जाएगा, तो मेरे को बिशप को यहीं रहने देना चाहिए। उनको खुद को यहाँ आने के लिए खुद ही एक चाल वेस्ट करने दो, या अभी हम चल सकते हैं मेरे बिशप को यहाँ पर लास्ट बीट जो डेवलप नहीं हुआ है उसको डेवलप कर सकते हैं, या फिर मेरे पास एक चाल और है, पॉन को 2 बार पुश कर सकता हूँ। बट उससे पहले मेरे को ये वाले डायगोनल कवर करना होगा, तो सो फर्स्ट हम चलते हैं बिशप। अभी नाइट के ऊपर थोड़ा दबाओ, और बाद में मेरा ये पॉन पुश करने का आइडिया भी है, और मेरा लास्ट पीस था जो डेवलप नहीं हुआ था वो डेवलप भी कर लिया है। और अभी मेरा जो बिशप है वो बिल्कुल सही जगह पर टारगेटेड है। और मेरे पॉन स्ट्रक्चर को देखो, अभी आप पॉन स्ट्रक्चर का मूव इस तरफ है, तो ये भी इशारा कर रहा है कि हमको इस तरफ ही अटैक करना चाहिए। मेरा बिशप का आइडिया भी इस तरफ ही अटैक करने का है, और अभी मेरे क्वीन को भी इधर लाना है, और इनको पुश करके मेरे रुक्स को भी इधर लेके आएंगे, ताकि हम किंग साइड बहुत अच्छा अटैक बिल्ड कर सकें। अटैक करने से पहले हमें हमारे सारे पीसेस को गेम के अंदर ले आना चाहिए, ताकि हमारा अटैक फेल ना हो। अभी उन्होंने यहाँ पर नाइट के आने का रास्ता ब्लॉक किया, और बाद में हो सकता है कि वो ये पॉन भी पुश करना चाह रहे हो सेंटर के अंदर, तो वो ये पॉन पुश करें, मैं ये पॉन पुश कर दूं, यहाँ पॉन पुश, कैप्चर, और कैप्चर के बाद कैप्चर, और अभी ये जा रहा होगा, तो यहाँ हमारे पास एडवांटेज रहने के चांसेस हैं। अभी पॉन पुश, अगर वो पॉन पुश करते हैं और इस पे अटैक और इस पे अटैक बिल्ड करते हैं, हम सिंपली कैप्चर करेंगे और इनके नाइट के ऊपर अटैक करेंगे। अगर ये मेरे बिशप को कैप्चर करेंगे, सो उन्होंने उधर से ना करके इधर से अटैक किया, ताकि क्या है कि उनका ये वाला पॉन यहाँ आके नाइट को डिफेंड कर सके। अभी हम सिंपली हमारे बिशप को बैक कर लेते हैं, हम ये डायगोनल नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद हम हमारा अटैक स्टार्ट करते रहेंगे कंटिन्यू। अभी हम पॉन से पॉन कैप्चर करने का प्लान है, फिर हमारी क्वीन को लाना तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे स्क्वायर्स इनके दोनों नाइट्स ने कवर कर रखे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, ये हो सकता है बिशप को भी यहाँ लाने की सोचें, और इस लाइन पर अटैक बनाने की सोचे, और वो वही कि उन्होंने किया, वो बिशप को उधर ही लाए। तो अभी हमें क्या कर सकते हैं? हम नाइट हमारे किंग को इस लाइन से हटा सकते हैं, प्रोफिलेक्सी, किंग को इस नाइट से हटाना, इस लाइन से हटाना बेटर रह सकता है, क्योंकि बाद में क्या है कि ये लाइन से अगर मेरा बिशप हट जाता तो किसी तरह का डिस्कवर अटैक ना आए। और अभी मैं मेरे नाइट को यहाँ तो चल सकता हूँ, बट सिंपली ये पॉन चला जाएगा, और अभी भी ये पॉन जा रहा है। अगर वो चाहें तो ये पॉन कैप्चर कर सकते हैं, बट मैं इस केस में ये बिशप कैप्चर कर लूँगा, और बिशप कैप्चर करने के केस में क्वीन के ऊपर अटैक आ रहा होगा, तो यहाँ से वो रुक को कब कैप्चर नहीं कर सकते, तो थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अभी मेरे को ये लाइन ओपन करनी है, ये लाइन ओपन करेंगे, और उसके बाद हमारे पीसेस को डेवलप करने के लिए मेरे को क्वीन को ऊपर लाना होगा। क्वीन को ऊपर ला के यहाँ अटैक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिशप के बदले मुझे 2 पॉन मिल जाएंगे, लेकिन किंग बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो अब मेरा प्लान यही है कि मुझे ये कैप्चर करना है पॉन, और फिर क्वीन को ऊपर लाना है, और फिर यहाँ अटैक बिल्ड करने की ट्राई करना है। अभी मेरे अपोनेंट सोच रहे हैं, हमें अब टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी मेरा और अपोनेंट का टाइम लगभग बराबर है, क्योंकि बाद में जाके क्या होता है कि टाइम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है।
हमारी पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन अच्छी चालें सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता और फिर बाद में हम ब्लंडर कर जाते हैं। तो हमारा टाइम को भी क्या है कि साथ में मैनेजमेंट करते हुए जाना चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए अपोनेंट टाइम में और हमारे टाइम में। चेक कैप्चर थ्रेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी मुझे ये देखना है कि मेरे पास कोई चेक लाने चांस है? नहीं। यहाँ से है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा मूव नहीं है। कैप्चर करने का चांस है? हाँ, ये कैप्चर करने का चांस है, ये कैप्चर करने का चांस है। बट ये कैप्चर करने पे सिंपली उनका पॉन कैप्चर कर सकता है या बिशप कैप्चर कर सकता है। दोनों ही कंडीशन में क्या कि उनको ही पोजीशन बढ़िया होगी, तो बिशप से कैप्चर करना इतना अच्छा नहीं है। और मेरे को किंग साइड अटैक करने के लिए पीसेस चाहिए, तो मेरा बिशप भी चला जाएगा, तो वो इतना अच्छा नहीं है। हाँ, पॉन से पॉन कैप्चर करने में पॉन से कैप्चर करेंगे तो ये थोड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि रुक की लाइन ओपन हो रही है, बिशप की भी लाइन ओपन हो रही है। इस पॉन को कैप्चर करने के बाद दोनों की लाइन ओपन हो रही है और मेरे पीसेस थोड़ा अच्छे से आ जाएंगे। यहाँ से क्वीन ला के यूँ ला के भी ला सकता हूँ मैं, तो मेरे पीसेस अच्छे से गेम के अंदर आ जाएंगे। ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब सोच लेते हैं मेरे अपोनेंट के बारे में। अपोनेंट के पास बेस्ट क्या है? क्या वो खुद ही कैप्चर कर ले? कैप्चर कर सकता है, क्योंकि अभी तो क्या है कि नाइट को बिशप प्रोटेक्ट कर रहा है। और उस केस में भी क्या है कि मेरे को ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मेरे बिशप की लाइन ओपन हो जाएगी। सिंपली मैं बिशप से कैप्चर कर लूँगा और बाद में कोई ऊपर करके थ्रेड देने का जो आइडिया है वो आइडिया बना ही रहेगा। नाइट से कैप्चर हो सकता है, बट उस केस में मैं बिशप को कैप्चर कर लूँगा और कोई इनके ऊपर अटैक आ जाएगा, तो मेरे को उनको बिशप कैप्चर करना पड़ेगा और मैं नाइट कैप्चर कर लूँगा, तो उनको एक पॉन के बदले पूरा नाइट देना पड़ेगा, तो ये भी उनके लिए अच्छा नहीं है। थर्ड क्या कर सकते हैं वो? पॉन पुश कर सकते हैं, बट उस केस में ये पॉन चला जाएगा, तो पॉन पुश करना भी अच्छा आइडिया नहीं है। ये पॉन पुश किया जा सकता है, बट उस केस में सिंपली पॉन कैप्चर हो जाएगा। हाँ, ये पॉन पुश किया जा सकता है, बट ये पॉन पुश करने से उनका खुद का बिशप अंदर ही फंस जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या है, वाइट का स्क्वायर का बिशप है और वाइट स्क्वायर का बिशप है, तो पॉन सारे किस स्क्वायर में रखने हैं? ब्लैक स्क्वायर में। अगर वो वाइट स्क्वायर में रख देंगे पॉन्स को, तो खुद ही का बिशप उन पॉन्स के पीछे फंस जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा। अभी मुझे एडवांटेज ये है कि मेरे पास बिशप पेयर है। अगर ये गेम इक्वल इक्वल एंड गेम में जाता है तो बिशप पेयर मुझे काफ़ी बढ़िया एडवांटेज दे देगा। उसका रीज़न सिंपल है कि बिशप्स दोनों तरह के स्क्वायर्स को कवर करते हैं। ये लाइट स्क्वायर्स को लाइट स्क्वायर बिशप कवर कर रहा है, ब्लैक स्क्वायर्स को ब्लैक स्क्वायर्स का बिशप कवर कर रहा है। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा अटैकिंग चांस होता है। अपोनेंट के पॉन्स या पीसेस किसी भी कलर में चले जाए, मैं उन कलर्स पे अटैक कर सकता हूँ। अभी उन्होंने रुक को यहाँ रखा, आइडिया क्या है? रुक को यहाँ रखने के पीछे का आइडिया क्या है? क्या वो पॉन पुश करना चाहते हैं, फिर लाइन ओपन करना चाहते हैं और यहाँ थोड़ा-सा प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं? आई डोंट नो, यही मेरे को लग रहा है आइडिया, कि बाद में कहीं कुछ कैप्चर-वैप्चर करने के बाद वो सिंपली क्या है कि ये लाइन ओपन हो और ये लाइन ओपन होने के बाद वो यहाँ कोई अटैक बिल्ड करें, ऐसा कुछ आइडिया हो सकता है। तो अभी सिंपली हम क्या कर सकते हैं, पॉन से पॉन कैप्चर, ये लाइन तो ओपन है और ये लाइन ओपन होने के बाद ये नाइट से कैप्चर करते हैं, मैं क्वीन से कैप्चर करता हूँ, वो क्वीन को ही कैप्चर कर लेते हैं। हुँ, देखो पॉन से कैप्चर, तो ये लाइन ओपन नहीं है ना, सिंपली हम कैप्चर करेंगे, कैप्चर हो गया और अभी मैंने मेरी क्वीन ऊपर बिल्ड कर दी, यहाँ पर अटैक का प्लान है। अब देखते हैं कि मेरे अपोनेंट का क्या प्लान है रुक को यहाँ रखने का। बेसिकली आइडिया क्या है, उन्होंने रुक को यहाँ क्यों रखा था? मेरा आइडिया है कि अभी मैं यहाँ अटैक करने वाला हूँ। उनका बेसिक आइडिया क्या है? और नाइट को अगर मैं यहाँ से लाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि अब तो पॉसिबल है, अब नाइट से नाइट भी कैप्चर होता है, तो मैं नाइट कैप्चर कर लूँगा, तो मेरे पास अच्छा आइडिया है कि अब मैं मेरे नाइट को भी गेम में ला सकता हूँ। नाइट यहाँ से यहाँ होके और यहाँ आ सकता है, देखो, जंप, जंप और जंप, और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा आउटपोस्ट होगी। तो मैं ये अटैक बिल्ड स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मेरे नाइट को भी यहाँ से यहाँ ले आऊँ।
ताकि मुझे पीसेस की कोई कमी ना पड़े जब मैं अटैक करने जाऊँ। हमेशा देखो आपका वो कौन-सा पीस है जो काम नहीं आ रहा है। देखो ये बिशप काम आ रहा है, ये बिशप अटैक कर रहा है, ये बिशप काम आ रहा है, ये अटैक कर रहा है, क्वीन काम आ रही है, ये अटैक कर रही है, ये वाला रुक काम आ रहा है, अटैक कर रहा है, ये वाला रुक काम आ जाएगा सीधे ही इस रुक के पीछे। केवल मेरा नाइट है जो अभी कहाँ है इसका कोई कन्फर्म नहीं हो रहा है, क्या सँभाल रहा है और क्या अटैक कर रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मुझे मेरे नाइट को गेम में लाना चाहिए, यहाँ से हो सकता है नाइट से नाइट ही एक्सचेंज कर लूँ या फिर नाइट को जंप लगा के यहाँ ला सकता हूँ। कंडीशंस के हिसाब से जैसी पोजीशन बनेगी उस तरह की कंडीशन का यूज़ करेंगे। मेरे अपोनेंट का टाइम भी कम होता जा रहा है। अभी वो सोच रहे हैं कि पॉन एम्पाशन करे कि नहीं करे और अभी उन्होंने खतरे को भांप लिया और किंग को यहाँ चला। अब उनको आइडिया लग गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है, तो अभी उन्होंने डिफेंस करना स्टार्ट कर दिया। इससे पता पड़ता है कि उनकी पोजीशन थोड़ी-सी वीक होती जा रही है, इसलिए अब उनको डिफेंड के बारे में सोचना पड़ा कि अब किंग साइड कुछ ना कुछ होने वाला है और इनके पास अभी कोई इनसाइड अटैक नहीं है, सेंटर में भी अभी कोई अटैक नहीं है। जब भी कोई किंग साइड अटैक करे या क्वीन साइड अटैक करे तो आपको क्या करना चाहिए? सेंटर में अटैक। बट अभी इनके पास सेंटर में अटैक करने के लिए देखो ये वाला पॉन है, लेकिन ये वाला पॉन खुद का नाइट ब्लॉक करके बैठा हुआ और यहाँ वाला जो पॉन था वो अब अवेलेबल नहीं है। तो सेंटर पे अटैक कर पाना इनके लिए इतना ईजी नहीं है, तो इस वजह से इनके पास कोई काउंटर प्लेयर जनरेट नहीं हो रहा। अभी उनको डिफेंस में जाना ही पड़ेगा और अभी वो क्वीन यहाँ लेके आए। रीज़न क्या है? क्वीन यहाँ लाने का क्या रीज़न है? दोनों रुक्स को कनेक्ट किया या पॉन को डिफेंड किया? अभी मैं कैप्चर करूँ, वो कैप्चर करें, मैं कैप्चर करूँ, वो कैप्चर करें, तो इतना अच्छा नहीं है। मुझे तो मेरा नाइट को यहाँ लाने का ट्राई करना चाहिए। और यहाँ लाके अटैक करना चाहिए। अभी मेरे लगभग सारे पीसेस अटैक में आ जाने वाले हैं, अगर मेरा नाइट यहाँ डेवलप हो पाता है तो। और उसके बाद फिर हम सैक्रिफाइसेस देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे? सैक्रिफाइस देखेंगे। जब आपकी गेम विनिंग पोजीशन आ जाती है, जब आपके पास, जब आपको महसूस होने लग जाता है कि पोजीशन थोड़ी विनिंग है, अभी ये इन्होंने पॉन पुश किया और हो सकता है कि बाद में मेरे बिशप का रास्ता ये ब्लॉक करने की ट्राई करें। अभी ये इनका आइडिया यही है कि कम से कम इस बिशप का रास्ता ये ब्लॉक करें, पर अभी मैं पहले क्वीन के ऊपर थ्रेड बना देता हूँ। हाँ, जब आपकी पोजीशन बढ़िया हो जाए तो आप अटैक का स्टार्ट करें। अभी उन्होंने सिंपली पॉन एक्सचेंज कर लिया। अभी कैप्चर यहाँ पर और कैप्चर के बाद ये कैप्चर। सो ये इतना अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रुक आ जाएंगे ओपन फाइल पे, फिर सेंटर पे अटैक आ जाएगा जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्यों ना अभी हम दूसरे रुक को गेम में लाएं। अभी रुक नंबर 2 भी गेम में। अगर ये कैप्चर करता है तो हम भी सिंपली कैप्चर कर लेंगे। अभी वो पीस से पीस एक्सचेंज करते जा रहे हैं ताकि हमारा अटैक थोड़ा सा वीक हो जाए और अभी मैं पॉन को कैप्चर कर सकता हूँ। तो पॉन कैप्चर कैप्चर, बट प्रॉब्लम ये है कि पॉन कैप्चर कैप्चर और पॉन कैप्चर के बाद रुक से कैप्चर आ रही है। और नाइट कैप्चर नहीं हो रहा, तो क्यों ना क्वीन को यहाँ लेके जाया जाए। पर यहाँ लेने पे नाइट कहीं जंप लगा रहा है, नाइट कहीं जंप नहीं लगा रहा, रुक के ऊपर अटैक आ रहा है। रुक के ऊपर अटैक आ सकता है, बट उस केस में मैं इसको खा जाऊंगा। ओके, अगर ये पॉन पुश करता है तो मैं सिंपली ये पॉन खा जाऊंगा। तो उन्होंने सिंपली क्या किया कि अभी अपने नाइट को सेव किया। अभी हम पॉन कैप्चर कर लेते हैं।
एक पॉन हमको सेंटर का मिल चुका है और अभी हमारे पास पोजीशन थोड़ी अच्छी हो चुकी है और अभी एक पॉन के ऊपर और अटैक बना रहे हैं अगर चांस मिलता है तो। और अभी क्वीन के ऊपर अटैक है, उनको क्वीन सेव करनी ही होगी। उन्होंने काफ़ी हद तक मेरे अटैकिंग प्लान को तो रोक लिया, पीसेस से पीस एक्सचेंज कर लिए, वाइट बिशप से वाइट बिशप एक्सचेंज कर लिया, नाइट से नाइट एक्सचेंज कर लिया। बट अभी एक्टिविटी मेरे पीसेस की अच्छी है और अभी उन्होंने पिन किया है मेरी क्वीन को। क्वीन पिन है, इस वजह से मैं क्या है कि मेरे रुक को यहाँ से मूव नहीं कर सकता। तो अभी क्या है कि मुझे मेरी क्वीन को डिफेंड करना होगा और क्वीन को डिफेंड करने के साथ साथ मुझे मेरे रुक को डिफेंड करना होगा। तो अभी मेरे पास चांस है कि मेरे क्वीन को इस पॉइंट पे लेके जाना चाहिए। अब मेरे रुक ने मेरी क्वीन को डिफेंड कर लिया और अब मैं मेरे रुक को हटा सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा नहीं करता, ओके, अभी मेरी क्वीन के ऊपर अटैक, अगर मैं रुक यहाँ ले आता हूँ तो सिंपली क्या कैप्चर आएगा, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये रुक से रुक, ओके। और अब मैं पॉन से पॉन कैप्चर कर सकता हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इधर वाले जो भी अटैकर थे वो गायब हो चुके, इसलिए उन्होंने पहले ही खुद पॉन से पॉन कैप्चर किया। और अब मेरे पास एक कनेक्टेड पास पॉन बनने के चांसेस है। कनेक्टेड तो नहीं रहेगा लेकिन पास पॉन जरूर रहेगा। अभी कैप्चर कैप्चर और अभी ये पॉन जा रहा है, तो उनको ये पॉन मूव करना होगा। तो अब हम भी हमारे पॉन्स को आगे बढ़ाएंगे। अब इस पॉन पर अटैक, क्योंकि ये पॉन हट नहीं सकता। रुक पीछे, अभी रुक डिफेंडेंट हो गया है तो अब पॉन हट सकता है। सिंपली मैं मेरे रुक को ले लेता हूँ पीछे, बट वो सेफ होना चाहिए। सेफ 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 सेफ। सेफ 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 सेफ। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर वो पॉन कैप्चर करते हैं, मैं कैप्चर करता हूँ, वो कैप्चर करते हैं, मैं कैप्चर करता हूँ। हाँ, तो पीछे ले सकते हैं। कैप्चर कैप्चर और कैप्चर। और अभी मेरे को मेरे किंग को लेके आना होगा मेरे पॉन के पास। उससे पहले ही वो उनके किंग को लाना चाह रहे हैं पॉन के पास, जो कि मेरे लिए इतना अच्छा नहीं होने वाला। चलिए हमारे पॉन को पुश करते हैं। क्या हम पॉन बचा पाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास पॉन बचने के चांसेस कम दिख रहे हैं। अभी वो अपने नाइट को भी लाए, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। मेरे किंग को अगर मैं यहाँ ले आता हूँ, अब ये इनका किंग यहाँ नहीं आ पाएगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा अच्छा डिसीजन रहने वाला है। तो अभी इनके किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। किंग को जाना होगा बैक, और अभी किंग को थोड़ा सा और बैक कर देते हैं। और अभी किंग को थोड़ा और बैक करना होगा, क्योंकि किंग अगर ज़्यादा आगे आ गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अभी लेके चलते हैं हमारे किंग को, एक्टिव करने का ट्राई। यहाँ से चेक आ सकता है, और मेरे अपोनेंट का ने रिज़ाइन कर दिया है। मुझे लगा उनका टाइम ख़त्म हो गया, बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो कैसा लगा आपको ये गेम? अगर गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।